अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रही हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस के बाहर। और आज सेनेट, कौमी असम्बली, पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास और उसके साथ वफाकी काबीना के इजलास, यानी मजमूई तौर पर 4 इजलास थे। और इस चारों इजलास के अंदर एक ही चीज़ के ऊपर बातचीत होनी थी, वो थी अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरमीम का मामला। और हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी से आज जो अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरमीम का जो मुसविदा था उसे मंजूर कर लिया गया है। और अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि कल इसे सेनेट के इजलास के अंदर जो है वो पेश किया जाएगा। और सेनेट का इजलास कल दिन 11 बजे दोबारा होगा, जबकि वफाकी काबीना का जो इजलास है जिसमें आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो मुशावरत होनी है वो कल सुबह 9:30 बजे होगी। और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो कल दिन 3 बजे होगा। आज तमाम जो अरकान पार्लियामेंट थे वो यहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने उसी मौक़िफ़ पर खड़ी है कि मौलाना फजल रहमान उनके साथ मौजूद हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद का ये दावा है कि आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो मुसविदा है इसके ऊपर जो मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें दूर कर लिया गया है। और आज चूँकि इस मुसवदे की जो कॉपी है वो मंजर आम पर आ चुकी है और उसमें ये कहा गया है कि अब आइनी अदालतें नहीं बल्कि आइनी बेंचेस जो हैं वो बनाए जाने की जो तजवीज़ है वो सामने आई है। सीनियर रिपोर्टर हैं अली जा, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अली जा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताएं, मुसवदे की कॉपी जो है वो सामने आ चुकी है, जी क्या बिल्कुल। समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म होंगे या नहीं, या फिर वो अदालतों से रुजू करेंगे? देखें उस्मान भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो इस वक्त मरकज़ी क़यादत है वो इस वक्त इस सिचुएशन में है ही नहीं है कि कोई फ़ैसला कर सकें। ठीक है, आज जब आपने देखा कि आमिर डोगर साहब आज ख़ुसूसी कमेटी के इजलास में मौजूद थे और उसके बाद जब बाहर निकले हमने उनसे गुफ्तगू की है, तो कहते हैं उन्होंने उन्होंने हमें कहा कि एक फ़ेक नैरेटिव फैलाया गया है और कुछ हुकूमती सेंटर बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा है कि जी ये मुश्तरका तौर पर सारों ने मान लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमारे जो मेंबर थे ख़ुसूसी कमेटी के, बैरिस्टर गौहर साहब, साहिबज़ादा हामिद रज़ा, उमर अयूब, असद कैसर, वो तो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए गए हुए थे। तो हम तब तक किसी भी आइनी तरमीम के हवाले से हतमी फ़ैसला नहीं कर सकते जब तक बानी चेयरमैन पीटीआई से हम अप्रूवल नहीं ले लेते। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है उसमें ये बात भी काबिल गौर थी और ये बात मौलाना फजल रहमान के सामने रखी गई है कि आप किसी तरह हुकूमत के साथ राब्ता करके इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारी बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात हो सके। और जब मुलाकात के बाद साहिबज़ादा हामिद रज़ा यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने हमसे गुफ्तगू में कहा है कि ये एक अहम, आप कह लें कि एक तरह से मशरूत किया गया है आइनी तरमीम की मुत्तफ़िका लाए अमल बनाने पे कि जब तक बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं कराई जाती हम कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आइनी तरमीम के मामले पर हुँ, जो मुस्लिम लीग नून है हुँ, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हैं हुँ, कि मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, हुँ, लेकिन वो नाकाम रही है। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैदान खाली छोड़ा हुँ, और उनको उन्होंने मैदान में लेकर आए हुँ, और ये कहा कि आप मौलाना फजल रहमान के जो एतराज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर करें। हुँ, मौलाना फजल रहमान का एक पॉइंट के ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ था कि आप आइनी अदालतों में जाने की बजाय आप एनी बेंचेस। आइनी बेंचेस की तरफ जाएँ। हुँ, अब चूँकि जो इससे पहले जो मुसवदा था, जो मुश्तरका तौर पर जिसके ऊपर दस्तखत भी किए गए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान था। आज जब मुसवदा सामने आया, उसमें ये लिखा हुआ है कि आइनी अदालतें नहीं बल्कि आइनी बेंचेस बेंचेस। जो है वो तश्कील दिए जाएँगे। आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत कामयाब हो चुकी है, हुकूमती इत्तेहाद कामयाब हो चुका है मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में? देखें, आज अगर आपने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की कौमी आज बड़ी सख्त बातें की हैं। आज जो कल रात मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो तकरीर जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की उसकी अक्कासी करी थी। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ जब मुलाकात करने आते हैं बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि जी सब कुछ मिल बैठ के होगा, इकट्ठे करेंगे, आपकी अप्रूवल। दूसरी जानिब आप हमारे लोगों को उठाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी हमारा जो सेनेटर उठाया हुआ है उसकी फैमिली मेरे घर में मौजूद है, वो रो रही है। ठीक है, उन्होंने कहा कि बदमाशी बर्दाश्त नहीं होगी। और ये बात मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम को बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही है। हुकूमत पर के को इस हवाले से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है और ज़राए का ये दावा है कि जो मामला कुछ ना कुछ किसी हद तक कंसेंसस तक पहुंचा भी था वो इस मामले से बिगड़ गया है। और इस हवाले से आज मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी कहा है कि अगर ज़बरदस्ती हमारे से कुछ कराने की कोशिश की जाएगी तो हुकूमत खातिर जमा रखे, हम किसी सूरत उसके हक में वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो ये एक अहम वजह है। जो आपने पहले बात की आइनी बेंचेस वाला मामला तो था ही, लेकिन अब उसमें ऐड ऑन ये हुआ है कि जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी के लोगों को धमकाया गया है और उठाया गया है, इसके ऊपर मौलाना ने कहा कि नो टॉलरेंस पॉलिसी है और अगर ये करेंगे तो फिर हमें बदमाशी का जवाब बदमाशी से देना आता है।
अच्छा मुझे बताएं कि जो अख्तर मेंगल थे हम्म। उनका भी यही दावा था कि उनके जो लोग हैं उनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और उनसे भी हुकूमती इत्तेहाद ने रब्ता किया, तो उनका ये कहना था कि हमारे वो लोग जो जबरी तौर पर जिनको गुमशुदा तस्वुर किया जा रहा है, गायब कर लिया गया, आप उन्हें मंजर आम पर लेकर आए। अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम के मामले पर हम आपके बेंचेस के ऊपर बैठेंगे। तो अगर ये सारा कुछ हो रहा है, ख्वाजा आसिफ का दावा ये था कि मौलाना फजल रहमान जो है वो आईनी तरमीम के मामले पर उनके साथ बहुत सारी चीज़ें इत्तफाक़ राय से हल हो चुकी हैं। तो आपको लग रहा है कि जो हुकूमती इत्तेहाद का दावा है कि 4 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इनके साथ राब्ते में हैं, आज बैरिस्टर गौहर ने भी दावा किया कि 7 लोग हुकूमती इत्तेहाद के जो लोग हैं वो इनके साथ राब्ते में हैं, तो क्या लग रहा है नंबर गेम के ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, बैरिस्टर गौहर ने कल मेरे साथ इंटरव्यू में ही सबसे पहले दावा किया था कि हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज़ मिलने जा रहा है कि 7 हुकूमती एमएनएज़ अपने ज़मीर के मुताबिक हमारे साथ होंगे और आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ वोट कास्ट करेंगे। दावा बैरिस्टर गौहर ने भी किया, और एक दावा फैसल वाडा अभी आपके सामने कर रहे थे कि ये आईनी तरमीम होगी, ठोक बजा के होगी। उनके सामने हमने सवाल किया कि सर, पहले तो आप कहे थे हुकूमत नाअहल है, ये कुछ नहीं कर सकते, तो अभी भी क्या नाअहल है या अब अहल हो गई है क्योंकि आईनी तरमीम होने जा रही है आपके बकौल? तो उन्होंने कहा था कि ये अब ये नहीं करा रही, अब हम करा रहे हैं, हुकूमत नाअहल ही है। दावे और वादे तो खूब किए जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर कल सेनेटर परवेज़ रशीद बाहर निकले हैं, उनसे मैंने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि कल सेनेट में पेश होगी और हर सूरत ये पास भी हो जाएगी। पहले भी हमने देखा हुकूमत ने दावे और वादे खूब किए थे, लेकिन अमली तौर पर देखते हैं कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि इन केस एक बात की नज़र में हम एक मफरूज़ा बना भी लेते हैं कि अगर ये किसी तौर पे ये कामयाब हो भी जाते हैं पास करने में जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर को तोड़ के, उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा, उसके बाद मौलाना फजल रहमान का क्या रिस्पॉन्स आएगा, स्ट्रीट से पावर अपनी शो करेंगे, पीटीआई अगर उनके साथ मिलती है, तो अगर ये मेरे ख्याल में आईनी तरमीम पास कर भी लेते हैं ना, ज़ोर ज़बरदस्ती से, धौंस से और गिरफ्तारियाँ, पकड़ धकड़, उसके बाद ये जो समझ रहे हैं कि इनके लिए आसानियाँ होगी, मेरे ख्याल में इनके लिए आसानियाँ नहीं, मज़ीद परेशानियाँ होंगी। अच्छा, जुडिशल कमीशन की बात की जा रही है कि जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाएगा, उसके जो सरबरा होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस उसके अंदर शामिल होंगे, उसके अंदर वफाकी वजीर कानून को शामिल किया जाएगा, अटॉर्नी जनरल को शामिल किया जाएगा, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट बार के जो नामजद वकील है उन्हें शामिल किया जाएगा, सेनेटर्स जो हैं कौमी असम्बली के ये द्वारा तजवीज़ जैसे मौलाना ये फजल रहमान की भी थी कि जो ये दायरा कार है ना लोगों का, कि 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी ना हो, जिसमें 8 मेंबरान कौमी असम्बली और 4 मेंबरान सेनेट। इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि इसमें सिविल सोसाइटी के लोग ऐड करें, इसमें बार काउंसिल्स के लोग ऐड करें, वकला तंजीमों के लोग ऐड करें, अटॉर्नी जनरल को शामिल करें, इसका दायरा क्या अपनाएं, ताकि एक वसी तर अवामी मफाद में ओवरऑल एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमें मिल सके। अगर आप चाहें तो मैं अपने नाज़रीन के लिए कुछ आईनी तरमीम जो लेटेस्ट मुजवज़ा मुसवदा है 26 नकाती उसकी चीज़ें सामने आई हैं वो पेश कर दूँ, ताकि अवाम को पता चले कि एग्जैक्टली क्या तजावीज़ सामने रखी गई हैं, जिसके मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। कम से कम 15 साल तजर्बे का हामिल पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। पहले 5 का पैनल था, अब आ गया 3 का पैनल कि 3 सीनियर तरीन जजेस का। लेकिन इसमें अब एक और सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसके ऊपर एग्री करती है तो जस्टिस मंसूर अली शाह की कुर्बानी देने के लिए तैयार होगी है, क्योंकि आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर तो कोई और राजी नहीं होगा। तीसरे नंबर पर हैं जस्टिस अमीरुद्दीन, और वो ही पीछे रह जाते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी जी नाज़रीन के लिए। वो ये था कि मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम में एक अहम जो तजवीज़ दी थी वो ये थी कि सूद का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो, ठीक है, और इस हवाले से अमली इक़दामात लिए जाएँ आइंदा आने वाले चंद बरसों में। तो हुकूमत ने एक अहम जो जिसके ऊपर मौलाना काफ़ी एम्फसाइज़ कर रहे थे, फ़ोर्स कर रहे थे हुकूमत को, उसमें ये उनकी बात मान ली है कि 2028 तक हुकूमत हर अमली इक़दाम लेगी कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है उससे सूद का ख़ात्मा हो सके। तो ये कहीं न कहीं मौलाना को उन्होंने कायल करने के लिए एक अहम शर्त उनकी कबूल भी किया। अब आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा, सवाल ये था कि जिस तरह लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो ये दावा कर रही है अगर साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं जाए तो आइंदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। अगर अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम के मामले को देखें तो उसमें एक शिक ये भी है कि काबीना, सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सिफारिशात को कोई भी अदालत उन सिफारिशात के ऊपर सवाल नहीं कर सकती। अगर इस शिक को देखा जाए और देखा ये जाए कि आइंदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है,
کسی نہ کسی جگہ اس آئینی ترمیم کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کو بھی فائدہ مل سکتا ہے، لیکن جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لیگل ٹیم سے مشاورت کے بعد اس آئینی ترمیم کے خلاف ہم عدالت جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں حکومت تو اب بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہی بنتی تھی، اگر ہم کیونکہ آپ بھی فیلڈ میں تھے میں بھی فیلڈ میں تھا، جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اس کے مطابق تو اگر کی بات ہے نا، اگر حکومت آئے پاکستان تحریک انصاف کی تو پھر فائدہ ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک جس طرح سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں نا کہ جب تک صرف آپ کے پاس مقبولیت ہے تب تک آپ کا گزارا نہیں ہوتا پاکستان میں، قبولیت بھی ہونا ضروری ہے، تو جب تک قبولیت نہیں ہے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی آ سکے اور اس آئینی ترمیم کا فائدہ اٹھا سکے۔ میرے خیال میں جن کے لیے یہ ہو رہی ہے فی الحال وہی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نہیں اٹھا ٹھیک ہے، سکتے۔ بہت شکریہ، گفتگو آپ نے سنی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، سینئر جرنلسٹ تھے محمد علی جا، اور یہ رپورٹ کرتے ہیں بول نیوز کو، اور آج چونکہ سارا دن یہاں پر رہے ہم لوگ، اور اب چونکہ یہی سرگرمیاں کل دوبارہ ہونی ہیں، کل دوبارہ سے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا ہے، سینٹ کا اجلاس ہونا ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جتنی سپیڈ لگائی جا رہی ہے سارے معاملے کے اوپر کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سینٹ سے منظور کروا لیا جائے، پہلے کابینہ کا اجلاس ہوگا اور اس کے اوپر مزید مشاورت ہوگی، اور کل یہ آئینی ترمیم سے متعلق جو مسودہ ہے، جو بل ہے، اس کو کل وفاقی کابینہ کے اندر جو وہ پیش کیا جائے گا۔ کل بھی تمام تر صورتحال لے کر ایک نئے ولاگ کے ذریعے آپ کے گوش گزار کریں گے، تمام تفصیلات۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔